आज देखिए कस्टम ड्यूटी का हम लोग सम्स लेंगे। सबसे पहला सम्स, और इम्पोर्टेंट सम, ज़्यादा सम्स करेंगे नहीं, जो जो एग्जाम में आने वाला है वही सब सम्स करेंगे। तो सबसे पहला सम्स देखिए क्या बोल रहा है मिस्टर सुहास इम्पोर्टेड 1000 यूनिट्स 1000 यूनिट्स एट द रेट, डॉलर का रेट में दे दिया 200 ईच एंड इनकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर। बोल रहा है 1000 यूनिट खरीदा है, $1 का दाम है, 1 यूनिट का दाम है $200। उसके पीछे देखिए बोल रहा है इंश्योरेंस चार्जेस खर्चा किया 48,000 48,000। देखिए रेट दिया है दो, एक बोला है एक्सचेंज रेट कब का है, बिल ऑफ एंट्री का, और एक दिया है डेट क्या है, एंट्री इनवर्ड का। बाबू बिल ऑफ एंट्री और एंट्री इनवर्ड आप लोग याद रखिएगा, सब समय कन्वर्टेबल डेट, सब समय कन्वर्टेबल डेट, बिल ऑफ एंट्री का लीजिएगा। सब समय कन्वर्टेबल डेट जो रहेगा, मतलब कि कन्वर्टेबल जो रहेगा अमाउंट, उसको हम लोग कब का लेना है, बिल ऑफ एंट्री का। देखिए बिल ऑफ एंट्री के दिन में 50 करके था और एंट्री इनवर्ड के दिन में 52 करके था, तो हम लोगों को किसका लेना पड़ेगा, बिल ऑफ एंट्री का। बिल ऑफ एंट्री का कितना दिया बोला 50, तो 50 का काम है, 52 का कोई काम नहीं है। ओके बाबू, अब आते हैं हम लोग डायरेक्ट सॉल्यूशन में। देखो सबसे पहले फ्री बोर्ड वैल्यू कितना है, एफओबी वैल्यू कितना है, ध्यान से देखिए, एफओबी वैल्यू, फ्री बोर्ड वैल्यू कितना बोला है सर, ध्यान से देखिए, फ्री बोर्ड वैल्यू ध्यान से देखो, बोला क्या है 1000 यूनिट से, 1000 यूनिट से, ठीक है ना सर। उसके बाद इसका डॉलर कितना दिया था, $200, ठीक है ना। तो 1000 यूनिट है, $200, तो ये कितना आ गया बाबू, $20,000, $20,000, ठीक है ना। अब इस $2 लाख, उसके साथ कन्वर्टेबल रेट क्या बोला है, 50 रुपीज, कितना बोला बाबू, 50 रुपीज, 50 कितना बोला बाबू, ₹50। तो $2 लाख इंटू बोला, तो 50 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 1 के ऊपर 7 शून्य, ठीक है बाबू, ध्यान से देख लीजिए। उसके बाद इसमें हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। हम लोगों को पहले पता होना चाहिए कि सर देखिए यहाँ पे इंश्योरेंस चार्जेस कितना दिया है, 48,000, इंश्योरेंस चार्ज कितना दिया है, 48,000। लेकिन हम लोग को तो सबसे पहले फ्रेट ऐड करना पड़ेगा बाबू, फ्रेट के बारे में कुछ बोला नहीं है, तो सबसे पहले एडजस्टमेंट करना, लिख दो हेडिंग, एडजस्टमेंट अंडर रूल, एडजस्टमेंट अंडर रूल 10 सबसेक्शन 2। सबसे पहला एडजस्टमेंट क्या होता है, फ्रेट का। सबसे पहला एडजस्टमेंट क्या होगा, फ्रेट का। कितना परसेंट बाबू, 20%। कितना परसेंट, 20%। तो देखिए ये कितना दिया है, लिखिए 100,000, उसके ऊपर 20%, तो कितना आ गया सर, 200, कितना 5 शून्य 6 शून्य, 3 2 5 और 1 6 शून्य हम लोगों के पास आ जाएगा, ठीक है सर। इसके साथ ऐड करिए दूसरा क्या सर, इंश्योरेंस कितना होगा, ध्यान से देखिए क्वेश्चन में कितना दिया, 48,000। अब इसको ऐड कर दीजिए बाबू, तो कितना हो जाएगा, 1204800। यही मेरा क्या हो गया, एसेसेबल वैल्यू मेरा यही बन गया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, CIF वैल्यू, ठीक है ना, CIF, बस और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है एकदम इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन में हम लोग अभी तक हम लोग क्या निकाले थे, एसेसेबल वैल्यू पिछला क्वेश्चन में किए हैं। अब जो क्वेश्चन करेंगे उसमें क्या करेंगे, कस्टम टैक्स भी निकालेंगे कि कस्टम ड्यूटी कितना लगेगा, दोनों, ठीक है ना। तो क्वेश्चन देखिए ध्यान से क्या बोला, मिस्टर विशाल इम्पोर्टेड 1000 यूनिट एट द रेट, डॉलर का रुपीज में 100 दे दिया है। बिल ऑफ एंट्री फील्ड कब किया है, 7/7 को। एंट्री इनवर्ड इशूड कब किया है, 11/7 को। दो डेट, बिल ऑफ एंट्री कब है 7/7 और एंट्री इनवर्ड कब है 11/7, ठीक है सर। हम लोगों को पता है, हम लोग जो कन्वर्ट करते हैं अमाउंट में, उसमें कौन सा डेट लेते हैं, बिल ऑफ एंट्री का। याद रखिएगा, अमाउंट में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा डेट का लेते हैं, बिल ऑफ एंट्री का। अब देखिए रेट ऑफ ड्यूटी दो ठो दिया है, 7/7/22 और 11/7/22।
7 7 22 का दिया 10%, 11 7 22 का दिया 12%। ध्यान से समझो, समझिए ध्यान से। जब वैल्यू में कन्वर्ट होता है, जब वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए, माने कॉस्ट वैल्यू निकालने के लिए, अमाउंट निकालने के लिए हम लोग बिल ऑफ एंट्री का डेट लेते हैं। एकदम ध्यान से समझिए, ठीक है ना। किसका डेट लेते हैं? वैल्यू निकालने के लिए हम लोग बिल ऑफ एंट्री का डेट लेते हैं। पर कस्टम ड्यूटी का रेट जानने के लिए, रेट जानने के लिए बिल ऑफ एंट्री और एंट्री इनवर्ड जो है, ठीक है ना, एंट्री इनवर्ड, इन दोनों डेट में जो लेटर रहेगा, माने जो बाद में रहेगा, उसका रेट लिया जाएगा। ध्यान से समझिए क्या बोला गया। वैल्यू जब लेंगे तो बिल ऑफ एंट्री का लेंगे, वैल्यू जब लेंगे तो बिल ऑफ एंट्री का लेंगे, रेट जब लेंगे तो कौन सा कब का लेंगे? बिल ऑफ एंट्री या फिर एंट्री इनवर्ड। इन दोनों का जो लेटर रहेगा उसका लेंगे। एकदम कान खोल के ठीक से समझ लीजिए, इसमें यही दिक्कत होता है, गलती होता है। वैल्यू करते समय कोई लेटर नहीं देखना पड़ता, सिर्फ डायरेक्ट बिल ऑफ एंट्री का हो जाता है। लेकिन जब हम लोग का रेट का काम आएगा तब सब समय याद रखिएगा बिल ऑफ एंट्री और एंट्री इनवर्ड जो लेटर है जो बाद में है उसके ऊपर होगा। जैसे सर यहां पे देखिए बिल ऑफ एंट्री कितना दिया? 7 7, ठीक है, और एंट्री इनवर्ड कब दिया? 11 7। 7 7 का रेट कितना दिया था? 10%। 11 7 का रेट कितना दिया? 12%। इसका मतलब हम लोग रेट कितना लेंगे सर? 12% लेंगे। क्यों? क्योंकि इन दोनों में लेटर कौन है? 11 तारीख। 11 तारीख का रेट कितना है? 12%। तो कस्टम ड्यूटी का रेट कितना होगा? 12%। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन। उसके बाद देखिए बोला है रेट ऑफ एक्सचेंज। बाबू रेट ऑफ एक्सचेंज में बताया नहीं बिल ऑफ एंट्री का है कि इनवर्ड रेट का, तो दिक्कत ही नहीं। जब दो तो दिया नहीं है तो मिसकॉन्सेप्शन होना नहीं चाहिए, वही जो है सो वही मान लिया जाएगा। नेक्स्ट फ्रेट दे दिया है बाबू और इंश्योरेंस दे दिया है। फ्रेट का देखिए वैल्यू यहाँ पे क्या बोला है? $4000। यहाँ पे भी हम लोगों को एक चीज याद रखना पड़ता है, क्या बोला गया था उसके लिए मैं डिस्कस करूंगा जब सॉल्यूशन करूंगा तब, ठीक है। और क्या बोला? इंश्योरेंस $2 लाख। तो हम लोग अब सम्स बनाएंगे, कोई दिक्कत हो? अब हम लोग सम्स करते हैं बाबू। सबसे पहले क्या लिखना पड़ता है? FOB फ्री बोर्ड वैल्यू। तो फ्री बोर्ड वैल्यू यदि देखा जाए तो सबसे पहले हम लोगों को कितना डॉलर बोला सर? 1000 यूनिट है और $100 करके, तो 1000 यूनिट है सर, 1000 यूनिट है, $100 करके। इसका कन्वर्टेबल प्राइस कितना करके सर? 50। तो कर दीजिए 50, तो कितना आ जाएगा सर रुपीस में? रुपीस में आएगा, ध्यान से देखिए रुपीस में कितना आएगा? 1000 इंटू 100, तो 50 के ऊपर 5 के ऊपर देखिए 6 शून्य, 5 के ऊपर कितना आ गया सर? 6 शून्य, ठीक ना। 5 के ऊपर 6 जीरो आ जाएगा। उसके बाद फ्रेट, ध्यान से समझो फ्रेट। बाबू यहाँ पे फ्रेट क्या दिया है? पिछला क्वेश्चन में फ्रेट नहीं बोला था, मतलब अनसर्टेन था, बताया नहीं था फ्रेट। तो फ्रेट यदि नहीं बताएगा तो कितना परसेंट लेते हैं हम लोग? सब समय 20%। लेकिन यदि क्वेश्चन में फ्रेट बोल दिया है तो जितना बोला है उतना ही लेंगे। फ्रेट यदि नहीं बोलता तो कितना परसेंट? 20% लेना ही है कंपलसरी। और यदि क्वेश्चन में दे दिया है कि इतना डॉलर फ्रेट है तो आपको उसको रुपीस में कन्वर्ट करके ले लेना है, और रुपीस में वही कन्वर्ट करिएगा जो वैल्यू आप यहां पे लीजिएगा उसी वैल्यू में सबको कन्वर्ट करिएगा। लेकिन याद रखिएगा यदि एयरक्राफ्ट से, यहां पे तो बताया नहीं ना कैसे हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यदि एयरक्राफ्ट से यदि हो जाता तब आपका ये जो $4,04,000 जो दिया था वो, और 20% ऑन FOB, मतलब इसके ऊपर $4,000 जैसे दिया था तो $4,000 का दाम कितना होता? 50 करके, मतलब 2 ये होता, और इसका ऊपर 20% इसका ऊपर 50 लाख के ऊपर तो 10 लाख आ जाता।
करते हैं हम लोग, तब भी हम लोग विच एवर इज लोअर लेते हैं। क्या लेते हैं हम लोग? विच एवर इज लोअर। ठीक है ना? तब क्या करते हैं? विच एवर इज लोअर। क्वेश्चन में यदि बोल दिया कि एयरक्राफ्ट से जा रहा है तो, लेकिन इस क्वेश्चन में मेंशन भी नहीं किया कि कैसे जा रहा है। फर्क नहीं पड़ता सर, जो अमाउंट दिया उसी के हिसाब से कर लीजिए, और ऐसे भी क्रॉस कर लीजिए। देखिए ऐसे भी हम लोग का यही कम आ रहा है, तो कोई दिक्कत है नहीं। डायरेक्ट हम लोग क्या कर देंगे? फ्रेट $4000 इंटू ₹50। तो लगता है कितना आसान है, लेकिन टैक्स में हर एक लाइन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सोचना है, कुछ ना कुछ है उसमें, आपको वो समझना पड़ेगा पूरा। तो 4 लाख इंटू 50 कितना हो जाएगा सर? 2 लाख। उसके बाद देखिए ध्यान से सर, उसके बाद क्या बोला? $2000। इंश्योरेंस के बारे में कुछ नहीं। इंश्योरेंस क्या बोला गया था? सब में एक्चुअल अमाउंट, और यदि एक्चुअल अमाउंट नहीं दिया हुआ है तो 1.125% ऑन FOB। वो एयरक्राफ्ट रहे, वेसल्स रहे, चाहे जैसा भी रहे, 1.125% इंश्योरेंस के लिए। यहां पे लोअर अपर नहीं होता। एकमात्र फ्रेट के लिए यदि एयरक्राफ्ट से भेज रहे हैं तो हम लोगों को देखना पड़ेगा क्या कि हम लोग क्या कर रहे हैं। जो मेरा फ्रेट चार्जेस है वो कभी भी 20% ऑफ FOB से ज्यादा नहीं हो सकता, मतलब विच एवर इज लोअर का बात है। ठीक है बाबू? तो चलिए इंश्योरेंस का काम करते हैं। इंश्योरेंस कितना बोला था सर? $2000 इंटू ₹50। तो ये भी आ गया 1 लाख। तो ये टोटल यदि करते हैं तो कितना हो गया सर? 53 लाख। ये मेरा क्या आ गया सर? ये मेरा आ गया एसेसेबल वैल्यू। क्या आ गया मेरा? ये एसेसेबल वैल्यू। ये तो मेरा सर यहां तक तो मेरा आ गया एसेसेबल वैल्यू, खत्म कहानी। अब हम लोग किसका कंप्यूटेशन करेंगे? अब हम लोग कंप्यूटेशन करेंगे कस्टम ड्यूटी का। ड्यूटी पेड, कैलकुलेशन ऑफ कस्टम ड्यूटी, कैलकुलेशन ऑफ ड्यूटी पेड, कि कितना हमको ड्यूटी देना पड़ेगा। या फिर पेड की जगह हम लायबिलिटी लिखिए। तो सर सब समय याद रखिएगा मैंने क्या बोला? रेट ऑफ रिटर्न। यहां पे देखिए इंटरेस्ट रेट क्या दिया? 10% और 12%। हम क्या बोले हैं? 10 और 12 में से हायर नहीं देखना है। कुछ मूड कितना ऐसा भी है, 10% और 12% में हायर देखेगा नहीं। डेट में देखना है कि विच एवर इज लेटर, अमाउंट में नहीं, परसेंटेज में नहीं। ठीक है ना? हमको डेट देखना है। बिल ऑफ एंट्री डेट क्या था सर? 7/7, और एंट्री इनवर्ड डेट क्या था? 11/7। तो सर लेटर क्या है? 11/7। 11/7 का सीधा में 12% है। ठीक है? तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? 12% हम लोगों को लेना पड़ेगा। ठीक है? तो इन रेट लिखिए सर ड्यूटी पेबल। पहले लिखिए ड्यूटी पेबल। ड्यूटी पेबल कितना सर? ये जो अमाउंट है हम लोगों का आया है 5 लाख, सॉरी 53 लाख। उसके ऊपर कितना परसेंट सर? 12%। 12% कितना आएगा सर अमाउंट? ध्यान से देख लो, अमाउंट आएगा 6,36,000। उसके साथ याद रखिएगा ऐड करते हैं हम लोग सोशल वेलफेयर सरचार्ज, SWS। ये फिक्स है, करना ही पड़ेगा आपको। सोशल वेलफेयर सरचार्ज SWS कितना परसेंट? @10%। कितना परसेंट? 10%। ये फिक्स है, ये फिक्स है। कितना परसेंट लगाना पड़ेगा? 10%। SWS सोशल वेलफेयर सरचार्ज 10%। तो सर जो आएगा उसके ऊपर 10% मानना पड़ता है, मीन्स 6,36,000 का 10%। कितना आएगा सर?
6360 ठीक है सर। तो 63,600 टोटल देखा जाए तो कितना आ गया, टोटल यदि हम लोग देखें तो हम लोग का कस्टम ड्यूटी कितना आ गया 6,99,600। तो टोटल ड्यूटी पेबल 699,600 ठीक है सर। बस कुछ कुछ चीज ही खाली याद रखना है, उसको हम लोगों को सब समय याद रखना है कि सर यहां पे जब वैल्यू निकालेंगे तो बिल ऑफ एंट्री के हिसाब से, यदि एफओबी सर्टेन नहीं रहता है, दिया नहीं रहता है, तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, ये जो फ्रेट है यदि नहीं दिया रहा, इंश्योरेंस यदि नहीं दिया रहा तो 20% और 1.125%, और यदि दे दिया है तो फिर देखना पड़ेगा व्हीकल्स और जो भी रहेगा व्हीकल्स और मोटर कार से जो भी जाएंगे हम लोग वेसल से जाएंगे, तो क्या होगा जो एक्चुअल दिया वही, लेकिन यदि क्वेश्चन में एयरक्राफ्ट मेंशन कर देगा तब फिर आपको देखना पड़ेगा लोअर वाला सिस्टम के एक्चुअल और 20% ऑन एफओबी, और याद रखना पड़ेगा। उसके बाद जब कर लेंगे तो हम लोग रेट निकालेंगे, और रेट निकालते सब समय याद रखना पड़ेगा हमको क्या कि रेट जब भी निकालेंगे तो हम लोग क्या बिल ऑफ एंट्री और एंट्री इनवर्ड, इन दोनों में से जो डेट लेटर रहेगा, जो डेट बाद में रहेगा, उसी का रेट लेंगे। रेट जब निकल जाएगा उसके बाद हम लोगों को याद रखना पड़ेगा, क्वेश्चन में बोलेगा नहीं एसडब्ल्यूएस, लेकिन निकालना पड़ेगा सोशल वेलफेयर सरचार्ज कितना परसेंट, 10% सब समय किसके ऊपर निकलेगा, जो मेरा कस्टम ड्यूटी पेमेंट वाला है उसके ऊपर 10% निकलेगा। फिर दोनों को टोटल कर देंगे तो ड्यूटी लायबिलिटी आ जाएगा पेबल की। ठीक है।